अस्सलाम वालेकुम। My name is Hyder Salamat, roll number 2004, and my presentation topic is Weierstrass M test, जिसको WM टेस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। Weierstrass M टेस्ट क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो गिवन सीरीज़ दी हुई है, यानी कि जो हमारे पास FNX गिवन सीरीज़ दी हुई है, हम जो हैं वो एक ऐसी सीरीज़ फाइंड कर लें जो उस सीरीज़ को छोटा कर दे। यानी कि जो हमें सीरीज़ गिवन दी हुई है उससे हम एक ऐसी सीरीज़ मालूम कर लें जो उस सीरीज़ को छोटा कर दें। तो उस सीरीज़ से हम MN जो नई सीरीज़ मालूम कर रहे हैं जो उसको छोटा कर रही है, अगर वो सीरीज़ MN जो हमने खुद से बड़ी सीरीज़ फाइंड की है, अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो जो हमारे पास गिवन FNX था, जो गिवन सीरीज़ थी, वो भी कन्वर्ज करेगी। और अगर जो हमने नई सीरीज़ फाइंड की है MN, अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं कर रही तो वो जो हमारे पास गिवन सीरीज़ थी FNX वो भी कन्वर्ज नहीं करेगी। फिर WM टेस्ट में इसकी स्टेटमेंट यही है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। वो कह रहा है FNX सीरीज़ ऑफ द फंक्शन डिफाइन ऑन अ सेट D। कह रहा है कि FNX जो कोई भी हमारे पास सीरीज़ है वो सेट D पे डिफाइन इस तरह होगी, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन D इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज़ MN ऑफ द नॉन नेगेटिव टर्म। कि एक हम नई सीरीज़ फाइंड कर लें जो नॉन नेगेटिव टर्म, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ना हो, सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वो जो सीरीज़ हम MN फाइंड करेंगे, अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो जो हमारे पास FNX सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी। अब ये जो MN है इसको फाइंड करने का एक MN टेस्ट भी था। ये मेरे टॉपिक के मतलब WM टेस्ट का नहीं है, ये वैसी ही है, ये मैं आपको वैसी जनरल बता रहा हूँ क्योंकि ये और अलग टॉपिक है। तो वो MN टेस्ट एक था पीछे, उसको फाइंड करने का तरीका था कि MN सुप्रीमम FNX माइनस FX, कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया हुआ था FNX, हम उसमें से FX फाइंड कर ले। FX फाइंड करने का तरीका ये था, FX के लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी FNX, कि जो हमारे पास FNX गिवन सीरीज़ दी हुई है, अगर हम उसकी लिमिट ये फाइंड कर लें तो वो हमारे पास FX आ जाना था। तो हम FNX जो गिवन था और FX इन दोनों को किसी एक इंटरवल पे, कोई जो हमें गिवन इंटरवल दिया हुआ है, अगर हम उन दोनों को माइनस करें, उसका सुप्रीमम फाइंड करें तो वो हमारे पास MN आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास FN कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल और MN। इसके बाद जब हम ये चीज़ फाइंड कर लेंगे, मतलब कि FNX माइनस FS इन दोनों को माइनस करने के बाद सुप्रीमम किसी भी इंटरवल पर, उसके बाद हमने जो है वो इसकी लिमिट लेनी है। MN की ये फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी हमने लिमिट लेनी है n अप्रोच टू इन्फिनिटी, वो हमारे पास जो है वो MN आ जाएगा। जी, नेक्स्ट हम WM टेस्ट का प्रूफ देखते हैं। तो मैंने अभी आपको यही बात की थी उसके स्टेटमेंट में कि हमारे पास अगर हमारे पास गिवन कोई सीरीज़ दी हुई है FNX, कोई भी सीरीज़ दी हुई है, हम उसमें से एक ऐसी सीरीज़ फाइंड कर लेंगे जो उसको छोटा कर दे। तो जो MN हमने फाइंड किया जो उसको छोटा कर रही है, ठीक है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो भी कन्वर्ज करेगा। तो हम प्रूफ में इसके करते हैं कि हमने फ़र्ज़ कर लिया, लेट किया कि जो हमने MN जो है वो कन्वर्जेंट है, एक हमारे पास MN सीरीज़ है जो कन्वर्ज कर रही है ऑफ द पॉजिटिव टर्म जो पॉजिटिव है, यानी कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि एक MN हमने सीरीज़ ली है जो कन्वर्ज कर रही है और वो पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था कि MN जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये MN जो है वो कन्वर्ज कर रही है तो वो एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर होगी, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रही है। जब कोई सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो वो एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो अगर हम लें n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट, तो हमारे पास जो कन्वर्जन सीरीज़ बनती है वो होती है मोड MN माइनस 0 लेस दैन एप्सिलॉन। तो अगर ये दोनों माइनस करें तो ये हमारे पास कन्वर्जन का जो है वो कन्वर्ज इस तरह सीरीज़ कर रही होती है। तो अगर हम ये n
टू एन नॉट ले रहे हैं तो इससे एम एन से जितनी भी बड़ी ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी, यानी कि एम एन से जितनी भी ग्रेटर वैल्यू आएंगी, एम एन प्लस वन, एम एन प्लस टू, 3, 4 अप टू सो ऑन, जितनी भी सीरीज़ होंगी उन सब का सम जो है वो भी एप्सिलॉन नॉट से छोटा ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास एम एन माइनस ज़ीरो ये जो है वो एप्सिलॉन नॉट से स्मॉलर ही है, इसलिए हमारे पास इन सब का सम जो है वो भी एप्सिलॉन नॉट से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है एज एम एन इज़ द पॉजिटिव टर्म, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये मैंने अभी बताया था कि ये पॉजिटिव टर्म, ये लिखा हुआ पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि अगर हम मोड इसका हटा दें, ये जो मैंने लगाया है मोड एम एन प्लस वन, एम एन प्लस टू, ये पी तक, अगर ये मैं यहाँ से यहाँ तक मोड हटा दूँ तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मोड पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। तो ये हमारे पास शुरू में मैंने बता दिया कि पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब है कि ये मोड हम हटा सकते हैं, तो मैंने ये मोड हटा दिया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हमारे पास गिवन रिलेशन या गिवन चीज़ ये है कि एफ एन ऑफ एक्स मोड लेस देन इक्वल टू एम एन, ये हमारे पास गिवन रिलेशन है। ये कहाँ से रिलेशन आया कि ये स्टेटमेंट से हमने लिया हुआ है, कि स्टेटमेंट मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये स्टेटमेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट यही थी, WM टेस्ट की स्टेटमेंट यही थी। ठीक है, तो वहाँ से मैंने ये गिवन रिलेशन ले लिया, तो ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 ले ली। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये जो एफ एन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, यानी कि ये एन से लेस है, अगर मैं इसको एन प्लस वन करूँ, ठीक है, तो वो एम एन प्लस वन से छोटा हो जाएगा। यानी कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखें एफ एन प्लस वन, तो ये एन प्लस वन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये अगर n है तो यहाँ पे n है, अगर इधर n प्लस वन है तो यहाँ पे n प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 सो ऑन। ठीक है, ये मैंने वैसे लिखा था। तो ये एफ एन प्लस वन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन प्लस वन, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें एफ एन प्लस वन एक्स 2 एंड सो ऑन पी तक। ठीक है, अब ये देखें, अब ये हमारे पास इन सब का सम, अगर मैं ये वाला जो मोड है, ये मोड, अगर मोड को मैं इंडिविजुअल अलग-अलग लिखूं, एफ एन प्लस वन का मोड अलग लिखूं, इसका मोड जो है वो अलग लिखूं, लास्ट टर्म का मोड जो है वो अलग लिखूं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर हो जाएगी इससे, क्योंकि इसका होल मोड है और इसका इंडिविजुअल हार्ड पे मोड है, तो ये वाली जो वैल्यू है कि ग्रेटर हो जाएगी, यहाँ पे जो इक्वल की बजाय यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये वाली जो एफ एन प्लस ऑफ एक्स, ये एक वैल्यू किसके इक्वल है, एम एन प्लस वन के, और दूसरी n प्लस टू जो वैल्यू है वो n प्लस टू की इक्वल होगी। इसी तरह सो ऑन एफ एन प्लस पी जो है वो होगी एन पी प्लस वन। तो इसकी जगह पे मैं इंडिविजुअल वैल्यू लिख रहा हूँ, देखें ये पहली वैल्यू आ गई एम एन प्लस वन, एम एन प्लस टू, सो ऑन एम एन प्लस पी, और यहाँ पे पी जो है वो नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास आ गई। अब मैं देखें एम एन प्लस वन, ये सारी जो वैल्यू है ये हमारी इक्वेशन नंबर, ये देखें ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, एम एन प्लस वन, एम एन प्लस टू, ये सारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, तो ये एप्सिलॉन से छोटी थी। तो अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, देखें मैंने लिख दिया एम एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू, सो ऑन एम एन प्लस पी, तो ये पी नेचुरल नंबर है और मैंने इसकी जगह पे एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, पीछे से वाली लिख दी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अब हमारा पीछे ये जो इससे छोटा है, तो ये मैंने सारी वैल्यू लिखी, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो सीरीज़ है एफ एन ऑफ एक्स, ये भी एप्सिलॉन से छोटी है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि अगर हमारे पास एक
एम एन जो है वो कन्वर्ज कर रही होगी, तो दूसरी जो है वो एफ एन एक्स वो भी कन्वर्ज करेगी। तो ये इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। वगैरह शो डैट 1/x² प्लस n² इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हमने ये इसमें शो करना है कि ये जो चीज़ है, ये जो सीरीज़ दी हुई है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। तो जो हमारे पास गिवन सीरीज़ दी हुई है उसको हम ले लेते हैं एफ एन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया 1/x² प्लस n²। ठीक है, तो अब इधर से मैं 1/x² प्लस n², यहाँ से अगर मैं ये जो है वैल्यू है x², अगर ये मैं इग्नोर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ x², तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/n²। तो ये वाली वैल्यू जो 1/n² है ये इससे ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है तो फ्रैक्शन में अगर हम नीचे वाली वैल्यू को इग्नोर करें या नीचे वाली वैल्यू को रिमूव करें तो वो ग्रेटर आंसर हो जाता है, बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो मैंने नीचे से एक x जो है वेरिएबल है, इसको मैंने रिमूव किया, तो यह हमारे पास जो वैल्यू आई 1/n², तो वो ग्रेटर आई। मतलब कि अगर मैं ऐसे कहूँ ना 1/1 प्लस 3, और इसको मैं लिखूँ 1/3 ऐसे, तो इसमें जो 1/3 है वो ग्रेटर हो जाएगा। ये वाली मैंने ये रिमूव किया ना, तो 1/3 ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली स्मॉल है। अगर हम इसको डिवाइड करके चेक कर लें तो ये यानी कि ये 1/4 होगा और ये 1/3 है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो 1/3 का आंसर कुछ ग्रेटर ही आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये 1/n² हो गया। तो 1/n², तो ये हमारे पास जो 1/n² आया ये हमारे पास mn आ गया, ये 1/n² mn आ गया। तो हम mn की सीरीज़ बनाते हैं, तो mn इक्वल टू 1/n² आ गया, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। तो सीरीज़ बन गई तो हमारे पास बाय पी सीरीज़ जो होता है, पी सीरीज़ में हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास पी की वैल्यू जो है वो छोटी आ जाए, 0 से 1 से छोटी आ जाए, तो वो कन्वर्जन नहीं कर रही होती। अगर हमारे पास उससे बड़ी आ जाए तो वो कन्वर्ज कर रही होती है। तो ये हमारे पास इधर देखें, ये हमारे पास था n² था, तो n² का मतलब है कि p की वैल्यू 2 है। तो जब हमारे पास p की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो वो कन्वर्ज कर रही होती है। यहाँ पे mn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है एफ एन ऑफ एक्स भी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा होगा। ये अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी हमने वही शो करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तो ये मैंने लिखा है sin nx/x² प्लस n²। ठीक है, तो हमें पता है कि sin nx अगर हम मोड लें तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 और लेस देन 1, मतलब कि 1 आएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। यानी कि 1.2 नहीं आ सकती, 2 नहीं आ सकती, यानी कि ये 1 से छोटी वैल्यू हमेशा आएगी साइन की। अगर मतलब साइन की वैल्यू ग्रेटर दैन साइन की वैल्यू 90 पे जाकर 1 हो जाती है। इससे वो अगर वो 0 पे है तो वो 0 हो जाती है, इससे छोटी हो सकती है, यानी कि 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि इसकी ग्रेटर वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इधर मैं ये हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है उसको हम लिख सकते हैं एफ एन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया sin nx/x² प्लस n², ये आ गया। तो इधर से अगर हम ये तो 1 हो जाएगा, ये तो हमारे पास पता है हमें। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 1 है, तो वो मैंने लिख दी, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1 हो सकती, इससे ज़्यादा इस हो नहीं सकती। तो नीचे आ गया x² प्लस n²। तो इधर ये पीछे वाला फिर सवाल बन गया, तो ये इसको मैंने इधर से x जो है वो रिमूव किया, तो ये 1/n² आ गया। तो mn हमारे पास 1/n² आ गया। तो ये पी सीरीज़ के ज़रिए सारा ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी 2 एग्जांपल होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, ये थोड़ी सी गौर से समझ लेना। तो इसमें हमारे पास क्या है, समीशन n1 टू इन्फिनिटी x/n1 प्लस n इंटू x²। तो ये वैसे ये WM टेस्ट के ज़रिए ही हमने करनी है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन सीरीज़ दी हुई है उसको मैंने लिया एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू x इंटू x/n प्लस n² x²। इसको n को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से ये मैंने n जो है वो रिमूव किया, मतलब इग्नोर किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा x/n² x²।
ठीक है। अगर मैं इसमें ये x और इस वाले x स्क्वायर को कट करूँगी, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो mn आ गया। लेकिन जो mn हमारे पास आ तो गया है, लेकिन ये वाला जो mn है ये हमें बता नहीं रहा, ये हमें गाइड नहीं सही कर रहा कि क्या ये गिवन सीरीज ये जो है ये कन्वर्ज कर रहा है या डिवर्ज कर रहा है या क्या कर रहा है, ये बता नहीं रहा। तो अब ये हम क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम वी फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है एफ एन ऑफ एक्स ये वाला, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू से फाइंड करेंगे। मतलब कि हम जो गिवन फंक्शन है इसको हम लेट कर लेते हैं वाई, ठीक है। तो ये वाई आ गया, सॉरी। तो हमने इसमें करना क्या है, हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, उधर से हमने वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की। निकालने के बाद हमने फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जो यही फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, और जो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली होंगी फर्स्ट डेरिवेटिव से, वो वाली 1 आए 2 आए जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी हमने उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। जब हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो उससे हमारे पास फिर कोई ना कोई एक आंसर आएगा। अगर वो आंसर 0 से छोटा हुआ यानी कि माइनस में आया, अगर वो आंसर माइनस में आया तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर वो पॉजिटिव में आया तो वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब हम वो करते हैं, सारा कुछ प्रोसीजर करते हैं। तो ये हमारे पास y दिया हुआ था x, ये वाली वैल्यू, ये मैंने y लिख लिया, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया मैंने, ये क्वेश्चन रूल जो है वो हमने लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। n माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर n प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल 2। अब हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, मैंने इसका अगेन डेरिवेटिव सेपरेट लेके मैंने इसका आंसर लिखा हुआ यहाँ पे, कि मैंने सेकंड डेरिवेटिव इसका लिया, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया होगा उसको हमने 0 के इक्वल रखना है फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब वैल्यूज़ x की निकालने के लिए। तो ये हमारे पास, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, ठीक है। अब इधर से ये मल्टीप्लाई हुआ, ये n माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया। इधर से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो ये जब पावर अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट n आ गया। 2 वैल्यू आई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमारे पास जो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, अब हमने इसमें x की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव पुट करनी है, एक दफ़ा इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम n, ये n लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट n। तो हमने इस सेकंड डेरिवेटिव में n की वैल्यू 1 ओवर x की वैल्यू पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट n पुट करना है। ये जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 1 ओवर अंडर रूट n पुट कर दिया, ठीक है। 1 ओवर n पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी माइनस 1 ओवर n क्यूब ओवर 2। तो ये हमारे पास नेगेटिव में आई है, तो ये नेगेटिव में आई तो ये 0 से लेस है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह मैंने माइनस वाली पुट की है, पहले पॉजिटिव वाली पुट की है, माइनस वाली पुट की। माइनस वाली पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 1 ओवर n क्यूब ओवर 2। तो ये 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब है कि ये मिनिमम वैल्यू। अभी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। सो y हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट n, मतलब पॉजिटिव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो जो हमारे पास y वैल्यू गिवन थी, ये वाली जो हमारे पास सवाल था, ये वाला सवाल, इसको हमने y के इक्वल रखा था ना, ये वाले सवाल को, ये y के इक्वल। अब इसमें हमने वो x की वैल्यू जो है आई है वो हमने इसमें पुट करनी है। ये x की वैल्यू आई है ना, वो हमने इस y में पुट कर दी। तो y में पुट की हमारे पास जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने पुट कर दी, ये आ गई। इसको आगे सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारे पास 1 ओवर 2 n की पावर 3 ओवर 2, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आ गई इसका हमने
एफ एन ऑफ एक्स ये इक्वल इसके आ गई है, मतलब ये वाई जो था वो एफ एन ऑफ एक्स था, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ से अब हमने एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से मैंने 2 को रिमूव किया या इग्नोर किया तो वो हमारे पास आ गया 1/n³/2, वो हमारे पास आ गया एम एन, यानी कि ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी क्योंकि यहाँ से 2 रिमूव हुआ है तो ये ग्रेटर वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास एम एन आ गया, ये एम एन आ गया। समीशन एम एन इक्वल टू समीशन 1/n³/2, तो ये हमारे पास एम एन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पी सीरीज़ के ज़रिए, तो ये जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि ये एम एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन था एफ एन ऑफ एक्स जो हमने किया हुआ था वो भी कन्वर्ज कर रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड अल्लाह हाफिज़।